सर, खान साहब की जानिब से आज एक गुफ्तगू के दौरान कहा गया कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर हम पीछे हट चुके हैं। मुल्क में जो बहरान हम सियासी देख रहे थे, एक आईनी बहरान देख रहे थे, क्या आप समझ रहे हैं कि वो कम होने जा रहा है आइंदा आने वाले दिनों में? देखें, कल भी इस नशिस्त में जो बात मैंने की थी, जी सर। मैंने कहा था कि जहाँ तक हम जा चुके हैं मुख्तलिफ हसास मामलात पे, एक बहस हमने गलियों बाज़ारों में शुरू कर दी है। उससे ज़्यादा शायद हम बतौर एक रियासत, बतौर एक पाकिस्तानी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बिल्कुल सर। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये बहस शुरू हुई, ये छिड़ी और इसको फिर मुख्तलिफ हलकों की तरफ से इसको हवा दी गई। और ये बात जो है ये संजीदा हलकों के जहन में हमेशा रहेगी कि इस पर चिंगारियाँ किसने डाली, इसको बढ़ावा किसने दिया, और एक ख्वामखा जो है वो एक ऐसा सिलसिला क्यों खड़ा किया गया मुल्क में, जिसके नतीजे में इतना बड़ा एक तूफान खड़ा हुआ। जी। तो एक तो बात सबसे पहले तो ये कि उस हवाले से जो अहम तैनाती के हवाले से मामलात में ठहराव आपको नज़र आया होगा कल के बाद से लेकर आज तक। और ज़ाहिर है जब मैं बात कर रहा था तो अपने किसी तज्जिए की बुनियाद पे, कोई मुशाहिदे की या तज्जिए या जो भी हो, खान साहब ने आज बहुत अच्छा फैसला किया। उन्होंने कहा कि जो भी आर्मी चीफ होंगे वो मुल्क के लिए और कौम के लिए और रियासत के लिए वो अच्छे होंगे। जी। और जो है वो उनको तैनाती के मुतालबे से देखिए ना, एक तो ये है कि वो जुमला इसी तरह से चल रहा है ना कि वो मुतालबे से पीछे हट गए। वो एक्चुअली वही कह रहे हैं कि ठीक है जो भी हैं वो मुल्क के लिए अच्छे होंगे। और ये जो एक बात उनसे कहलवाई जा रही थी, या वो मुझे नहीं पता कि कौन से उनके अहबाब उनके इर्द गिर्द मौजूद थे जो उनसे बात ही कहलवा रहे थे, तो उन्होंने वो बात बिल्कुल मुनासिब की और ऐसा ही होता है। ठीक है, वज़ीर आज़म, जो भी वज़ीर आज़म हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, जो भी वज़ीर आज़म हो, उनका ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, उनका इस्तेहक़ाक़ है कि वो आर्मी चीफ की तैनाती करें, तो फुल स्टॉप। तो इसके आगे कोई मज़ीद हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मुशावरत किससे कर रहे हैं, ठीक है, वो इत्तेहादियों से आगे पीछे मुशावरत मतलब सबसे करा के, लेकिन हो सकता है वो सबकी मुशावरत तो एक तरफ कर दे और खुद फैसला। तो फैसला शहबाज शरीफ साहब ने करना है, नंबर 1। नंबर 2 बात जो है इसमें वो ये है कि वो आर्मी एक्ट के हवाले से एक बात आज चली कि वो आर्मी एक्ट में, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने जा रहा। अभी तक जो मेरी इतला है वो ये है कि ऐसा उस मौजूदा तैनातियों के हवाले से अभी तक जो इतला है वो इसमें इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ख़ास गालिबन। वो हो सकता है कोई ऐसा फैसला हो जाए एक आध दिन में, लेकिन अभी तक जब मेरी बात हुई कुछ देर पहले यहाँ पे वजारत कानून के मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो उन्होंने कहा कि जी इसमें अभी तक कोई इस फैसले का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि जो सियासी तनाव है वो कम होना ज़रूरी है, और हुकूमत और इमरान खान साहब यानी तहरीक इंसाफ, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान दोबारा एक बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू करवाने की कोशिश हो रही है। अब मैं ये नहीं जानता कि वो कितनी कामयाब होती है, कितनी कामयाब नहीं होती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो जो बात है, इससे पहले भी कोशिश हुई, असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब थे वहाँ से, और यहाँ से जो हैं वो एयाज सादिक साहब और साद रफ़ीक साहब थे। तो अभी फौरी तौर पे तो ये है कि उसमें जो है वो अब अर्ली इलेक्शन, इमरान खान साहब ने कल एक बात ये भी की थी कि इलेक्शन अगर साल बाद भी हो जाता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तैनाती के ऊपर वो जो है वो मुझे कोई उस पर इतराज़ नहीं होगा, मैं पीछे बैठ के देखता रहूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये मेरे ख्याल से तीसरी जो इसमें चीज़ है वो ये है कि हुकूमत अपने आप को, उन्होंने आज उनके इमरान खान साहब के जो इस्तीफ़े हैं तहरीक इंसाफ के, वो बाकी कबूल नहीं किए। अच्छा, इसमें कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी रब्ता किया है और उनकी तरफ से भी कोशिश हो रही है कि हम अगर पार्लियामेंट चलना है अभी और नहीं गिरना, क्योंकि एक तो बड़ा खौफनाक किस्म का यहाँ पे मंसूबा था। वैसे अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन ये कि ये एक लोगों ने अपने जहन में प्रोग्राम बनाया हुआ था जो इमरान खान साहब शायद उससे कई तो होता है ना कि आप एक कर रहे होते हैं चीज़ तो वो आपके इल्म में नहीं होता। वो ये था कि इस लॉन्ग मार्च को ला के इस्लामाबाद, जो मैंने कल भी बात की थी कि उसको एक गुरिल्ला तंजीम का शक्ल दे के कलअज़मी करार दे दिया जाए पूरी दुनिया में।
तो वो खान साहब की एक तबीयत है, उनका एक मिजाज है जारहाना, लेकिन उसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि लोग उनको एक ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दें जहां वो सियासत में कभी आ ही ना सकें, वज़ीर आज़म बन ही ना सकें, और उनको आप लेबल कर दें कि जी वो तो बिल्कुल रियासत के भी मुखालिफ हैं और जी। दुनिया से भी लड़ रहे हैं और पता नहीं क्या वो जनाब वो जो गद्दारी के मुकदमात नहीं नहीं, बनाने मतलब की गद्दारी बात तो करते छोटी हैं। बात है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है ना कि आप बिल्कुल ही उनको फारिग कर दें। तो एक ऐसा तबका बिल्कुल मौजूद था जी। जिनके दिल में था कि पता नहीं पिंडी रावलपिंडी आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे खुदा जाने, और उसके बाद ये होगा और वो होगा, और उसके बाद कोई खुदा न खासा जमहूरियत चली जाएगी, और वो अभी भी शह देने वाले लोग ऐसे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ना होगा इंशाल्लाह। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी जो बात है वो ये है कि तो दो तीन बातें हैं जो इमरान खान साहब की तरफ से, मैं इसको कहूँगा कि एक बड़ी यानी एक सियासी उनकी तरफ से मैं कहूँगा कि मुदब्बिराना फैसले हैं। एक फैसला तो ये उनका कि जो भी आर्मी चीफ होगा वो मुल्क और रियासत का होगा, ठीक है, और बेहतरीन होगा, नंबर वन। नंबर टू ये कि जो उन्होंने कल बात की कि अभी इलेक्शन हो जाए और बाद में 5, हो। लेकिन उसके साथ फिर एक ज़िमनी सवाल खड़ा करते हैं, और वो असल में सवाल सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है जी। हुकूमत के लिए या हुकूमत इत्तेहाद के लिए। वो साथ जो सवाल जोड़ते हैं ना, वो ये जोड़ते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पर मसाइल का हल क्या है। मतलब यहाँ आके ये पूरा जो हुकूमत इत्तेहाद है ये ठुस, ठीक है ना, क्योंकि मसला ये है जो मैंने कल भी बात की थी कि वो कहते हैं अच्छा चलो मैं घर बैठ जाता हूँ, मुझे अभी धरना वरना खत्म करके मुझे बिठा दो आराम से, उसके बाद मुल्क में होगा क्या? मतलब क्या लूट मार नहीं होगी, क्या चोरी चकारी खत्म हो जाएगी, क्या करप्शन, क्या अभी तो इमरान खान की वजह से थोड़ा सा वो यानी थोड़ा सा खौफ है ना। अब तो आपका क्या ख्याल है उसके बाद वो खत्म हो जाएगा? तो सारा मतलब सब जो था कि मतलब है कि ट्रिपल और टेट्रा शाह तो बैठे हुए थे ना इस मुल्क में, वो बैठे हुए हैं अभी भी। तो बात डबल शाह तो वो तो ऐसे ही बेचारा बदनाम हुआ। तो बात यह है कि वो इमरान खान का ये कहना है कि अच्छा, और वो डबल शाह इमरान खान साहब के साथ भी उनकी भी कोई कमी, डबल क्या टेट्रा पेंटा शाह उनके साथ भी बेशुमार जिनके नाम आ रहे हैं सामने। तो बात ये सारी कि वो एक तो ये तनाव खत्म हुआ, एक बहुत ही जो एक तकलीफ दे तनाव था वो मेरे ख्याल से खत्म हुआ। एक 20-21 तक या उससे पहले, मेरे ख्याल से 20 से शायद पहले ही ये फैसला हो जाएगा, और एक सेकंड में आपके सामने ऐसे ही खबर आएगी किसी वक्त भी, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और उसके बाद हम सब बैठ के जो है वो मतलब खुद ही मिठाई खा रहे होंगे और दुआ कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह ताला मुल्क अल्लाह ताला खैरियत से लाए, जो भी क़यादत आए अस्करी क़यादत वो मुल्क को आगे लेके जाए और मुल्क के लिए अच्छी साबित हो। अच्छा, एक बात, दूसरी जो बात है वो ये है कि ये तोशा खाना जो बीच में आ गया, ये जो उमर फारूक साहब हैं, उमर फारूक ज़हूर साहब इनका गालिबन, ये उमर फारूक साहब से मुलाकात हो चुकी है मेरी इत्तेफाक से। अच्छा, इनसे मुलाकात, ये दुबई की बड़ी बागोबार किस्म की बड़े अच्छे यानी इनका मिलना जुलना बड़े लोगों से है वहाँ पे दुबई में। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो, अच्छा मुझे नहीं पता इनका बैकग्राउंड, तो मैं भी पता चल रहा है मुझे कि नॉर्वे और भाई इनके सारे, लेकिन ये दुबई के अंदर आप समझें कि जब जो है फंक्शंस हो रहे हैं, कोई गैदरिंग्स हो रही हैं, तो वहाँ पर ये हम मौजूद होते हैं हमेशा। और ये मुझे गैदरिंग में मिले 1-2 दफ़ा वहाँ पे क्योंकि काफ़ी तवील अरसे क़याम रहा, तो 1-2 गैदरिंग्स में वहाँ पे मिले। और आखिरी जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो वो पीटीआई के दौर में ही ये परेशान थे, शहजाद अकबर साहब का और इनका मामला चल रहा था, तो ये परेशान थे। तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी कैसी बातचीत है? तो मैंने कहा यार पता नहीं कैसी बातचीत है, एक आध वजीर से मैंने इनकी बात करवा दी थी उस वक्त, लेकिन ये कि वो बात कोई बनी नहीं, कोई फिर मैं भी नहीं गया उसमें, इन्वॉल्व नहीं हुआ इनके अपने मैटर्स में। लेकिन जो इशू है इसमें वो ये है कि जो शाहजेब खानजादा साहब ने स्टोरी की रात को, देखिए ये जो खान साहब ने बात की है ना, ये खान साहब की बात बिल्कुल फवाद चौधरी साहब की और खान साहब की, कि तोशा खाना से यहाँ से तो बड़े बड़े लोग उठा के ले गए चीज़ें, और बड़ा जो आप समझें, मुझे नहीं पता कब तो उनकी कोई तहकीकात हों या कोई कमीशन बने या कोई इंक्वायरीज हों, लेकिन इसमें यहाँ पर इशू ये बना सारा, पहली बात है इमरान खान साहब को इसमें बिल्कुल दूसरों के साथ अपने आप को नहीं मिलाना चाहिए। इमरान खान साहब की जो और इमरान खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है, और मतलब जो लोग उनको जानते हैं, इमरान खान साहब जो है वो अपना बैट साइन करते हैं ना जब, और उनकी गैदरिंग्स के अंदर, तो उनका बैट फरोख्त हो रहा होता है, क्रिकेट का उनका बल्ला, और उसके ऊपर लोग उनको पैसे दे रहे होते हैं। और कई दफ़ा तो ये होता है कि वो खुद नहीं भी जाते, वो सिर्फ वीडियो लिंक पे होते हैं, तो उनकी फंड रेजिंग हो रही होती है। तो लेकिन खान साहब के नाम पर लोगों ने पैसा बड़ा कमाया है, बहुत लोगों ने पैसा कमाया है। और ये खान साहब को
मुझे नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा इसका इल्म था इन चीज़ों का, लेकिन खान साहब के इर्द गिर्द लोग जो डबल या टेट्रा या पेंटाशाद थे बहुत सारे, वो ये सारा धंधा करते रहे हैं। और इसमें जो जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि इसमें एक तो और बहुत सारी अभी ताइफ और ये इश्यूज खड़े होंगे ज़ाहिर आने वाले दिनों में। दूसरा ये खान साहब इसमें अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस करें इनसे, अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस करें इन चीज़ों से, और उसमें ये कहें कि भी जो भी जिम्मेदार है, आप उस जिम्मेदार के खिलाफ जो भी कुछ करना है आप उसके खिलाफ करें बिल्कुल।